नमस्कार साथियों। देखिए 3 दिसंबर को आपकी जो पशु परिचर की एग्जाम हुई है पहली पारी में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी जो एग्जाम हुई है उसमें आपको जो 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर की अपन बात करेंगे 3 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में। तो देखिए पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी कि जो हाड़ौती प्रदेश है वो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा आपका बांसवाड़ा जिले से मध्य से होकर गुजरती है और दक्षिणी सीमा के दक्षिणी छोर को छूती हुई। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो गुजरात के साथ में आपका जो उदयपुर जिला है वो इसमें सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखिए, 4,000 रुपए पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजित होने वाला जो चक्रवर्ती ब्याज है उसका मान बताना है। तो 630.50 रुपए इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, कुछ राशि पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर और साधारण ब्याज का अंतर है वो आपको 700 दे रखा है और उसी राशि के ऊपर उसी दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें तो ब्याज इसमें अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो चक्रवर्ती ब्याज का आपको इसमें मान बताना है। तो इसमें देखिए 11,033.75 ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 5,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के बाद में 5,724.50 हो जाएगी। तो देखिए ये 7% की दर पर होगी ये राशि। तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। संख्याएं दे रखी हैं 15, 28, 20 और 38। इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्याएं हैं वो समानुपात में हो। तो इनमें से 2 घटाया जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। उपलब्धता एवं लाभ साझेदारी पर नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता संधि के अंतर्गत अंगीकार की गई थी। जैव विविधता संधि 8वें में सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को क्यों मनाया गया था। तो भारत विश्व का चांद पर उतरने वाला चौथा देश बना था और 23 अगस्त 2024 को दक्षिणी ध्रुव पर क्षेत्र पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। तो इसमें आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के राज्य पशु का नाम पूछा है। तो ये आपका हो जाएगा चिंकारा और ऊंट, ये दोनों राज्य पशु हैं। पिछले पेपर में राज्य पक्षी का नाम पूछा था, इसमें राज्य पशु का नाम पूछा है। हो सकता है आने वाले समय में यानी चौथी शिफ्ट में आपके खिजड़ी का या रोएडे का पूछा जा सकता है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र से संबंधित है। बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र से, तो इसमें चंबल नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती है, कौन सी नहीं बहती है वो आपको बताना है। तो इसमें स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी माही, लूणी, बनास ये राजस्थान में बहती हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ये NH11 ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। वह राजस्थानी खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो माहेश्वरी चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। झुंझुनू राजस्थान की निकिता चौधरी ने निम्नलिखित खेलों में किस खेल में मकाऊ चीन में जून 2024 में पदक जीता है। तो सेम्बो में या सांबो ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 16वीं विधानसभा में किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कहां से ये चुनाव जीते हैं। तो सांगानेर सीट से ये चुनाव जीते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से जीत प्राप्त की है। तो भारतीय आदिवासी पार्टी यानी भारत आदिवासी पार्टी, इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडिया अलायंस का इनको समर्थन प्राप्त था। अगला देखिए, 1800 रुपए की राशि है वो ABC में इस प्रकार बांटी गई कि A को C के भाग का 2/7, B को A के भाग का 3/4 प्राप्त होता है। तो C का भाग कितना है। तो 1200 रुपए इसका करेक्ट आंसर होगा। वह प्रक्रिया जिसमें एक नस्ल के श्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा के साथ में समागम कराया जाता है तो वो क्या कहलाती है। तो उसको क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं, संकर प्रजनन ऑप्शन फोर्थ। एक ऊंट के अमाशय में कितने भाग होते हैं। तो 3 भाग होते हैं, 3 भाग ऑप्शन फोर्थ। सभी प्राकृतिक रंध्रों से रक्तस्राव और कंपकपी होना निम्नलिखित में से किस रोग का एक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है। तो यह आपका एंथ्रेक्स का ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग का कारण किसका संक्रमण है। तो यह आपका विषाणु वायरस के कारण होता है खुरपका मुंहपका रोग, विषाणु या वायरस ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। बछड़ों की ग्रूमिंग की जाती है, बछड़ों की ग्रूमिंग की जाती है तो उन्हें स्वच्छ रखने के लिए की जाती है, ऑप्शन फर्स्ट। बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था। तो 1973 में इसको शुरू किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा वन और वन्य जीव संसाधन, देखिए ये क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था इसके अंतर्गत आपका जो देशज या जो स्थानिक है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न, ऐसे जंतु जिनकी संख्या इस स्तर तक कम होती जा रही है कि विलोपन का सामना कर रहे हैं, तो वो जंतु क्या कहलाते हैं? संकटपन जाति, यानी आपका विलुप्त होने की कगार पर है। रेड डाटा लिस्ट में इनको इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है? असत्य कौन सा है वो आपको इसमें बताना था। तो इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, ये लेटेराइट मृदा के बारे में आपको गलत दे रखा है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार घटते क्रम में आपको बताना है, घटते क्रम में, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा, उसके बाद में उससे कम, उसके बाद में उससे कम। तो इनमें देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। पहले इसके अंतर्गत कोटा आएगा, फिर आपका अलवर आएगा, फिर चूरू और लास्ट में सिरोही। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में स्थित जो विजय स्तंभ है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित करके सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में 1437 में परास्त किया था और राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है, तो 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो 1120 रुपए में इसको बेचना पड़ेगा। निखिल ने एक वस्तु 5% की हानि के साथ में 1425 में बेची, 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो 1650 रुपए में बेचना पड़ेगा। एक दुकानदार ने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 960 रुपए में उसको बेचा। यदि वह केवल 12% की छूट देता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 1056 रुपए इसका करेक्ट आंसर आएगा। किस लोकनाट्य शैली में कलाकार बहरूपिया कहा जाता है? बहरूपिया, तो ये स्वांग कला में, ठीक है। ऑप्शन सेकंड। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये आपका भरतपुर में स्थित है। विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो इसमें देखिए पाली जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक था। ग्रामीण क्षेत्र की बात पूछी है तो पाली इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में सालार वन नहीं पाए जाते हैं? कौन से में नहीं पाए जाते हैं? तो जैसलमेर में सालार वन नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? तो बांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 में 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम कौन सा है? तो ये आपका लोहागढ़ किला भरतपुर में है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो, 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल के द्वारा निर्मित किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया गया था? तो एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किया था बप्पा रावल ने। ऑप्शन सेकंड। स्टेनलेस स्टील को लोहे में निम्न को मिलाकर बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील, तो देखिए इसमें लोहे के अंतर्गत आपका एक तो कार्बन, इसके अलावा आपका निकर और क्रोमियम और मैग्नीज को मिलाकर ये बनाया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन आपको फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर होगा। काफ़ी स्टैंडर्ड का प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखिए, जब बेकिंग सोडा में सिरका मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है जो चूने के पानी में प्रवाहित किए जाने पर उसको दूधिया कर देती है। ये गैस कौन सी है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? नहीं कौन से में पाई जाती है? तो देखिए इसमें चूरू, जोधपुर और नागौर ये तो आपके मरुस्थलीय जिले में आ जाते हैं। कोटा आपका हड़ौती क्षेत्र में आता है तो इसमें मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा कोटा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में नहीं है तो इनमें से देखिए आपका रामगढ़ है, बिल्कुल है, वैसरोडगढ़ है, रामगढ़ विस्तारी है, भीमगढ़ ये राजस्थान में नहीं है, इसलिए भीमगढ़ यानी कि ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है? राजस्थान की जलवायु के बारे में गलत कौन सा है? तो देखिए अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के लंबवत है, ये इसमें आपको गलत दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो इसमें देखिए मरकरी, पारा इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की चालक है? तो ग्रेफाइट इसका आंसर हो जाएगा। नेत्र की दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम निम्न लेंस वाले चश्मे का उपयोग करते हैं, तो इसमें उत्तर लेंस वाले चश्मे का उपयोग करते हैं। राजस्थान के चूरू क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो चूरू क्षेत्र के अंतर्गत आपकी शेखावाटी बोली बोली जाती है। राणे जनपद रामर्षा किसके मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए ये लिखा गया था? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़े दिन पहले भी एग्जाम में आपको पूछा गया था, सीईटी के एग्जाम में। महाराणा जगत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बच्चे ने ये क्वेश्चन गलत किया है, महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न देखिए, अष्टभुजी देवी जैन माता किस देवी का अवतार मानी जाती है? तो यह आपकी दुर्गा का अवतार मानी जाती है।
राजस्थान का त्यौहार तीज कौन से माह में मनाया जाता है? तो ये श्रावण माह में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? तो बीकानेर के कोलायत में ये मेला लगता है। 54 नंबर का प्रश्न देखिए आगे। बोड़ला नामक आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? तो ये आपका सिर में पहना जाता है, सिर पर बोड़ला आभूषण पहना जाता है। आगे देखिए 55 नंबर का प्रश्न है। फड़ कलाकार श्री लाल जोशी का जो संबंध है वो कहाँ से है? तो ये आपका भीलवाड़ा से है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो ये प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन देश किसके विरुद्ध ये शुरू किया गया था? देखिए यह हो जाएगा आपका वृक्षों की कटाई के विरोध में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। उस हिंदू संत का नाम बताइए जिसे मुस्लिम रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। तो रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। नवजात पुत्री की मां को किस रंग का पोमचा दिया जाता है? तो ये गुलाबी रंग का पोमचा दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सेकंड है, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर पुत्री की मां को पूछा है, पुत्र होने पर रंग अलग होता है, पुत्री होने पर रंग अलग होता है। तो पुत्री की मां पूछा है, यहाँ पर गुलाबी रंग इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है? शहनाई जो वाद्य यंत्र है वो किस परिवार से संबंधित है? तो ये सुशीर वाद्य यंत्र है आपका। तो सुशीर वाद्य यंत्र है शहनाई, ऑप्शन फर्स्ट। उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। राजपूताना का एकीकरण वर्तमान राजस्थान के रूप में कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो बिल्कुल इजी प्रश्न आपको पूछा गया था। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व है बाणासुर का शहीद भी कहा जाता है? बाणासुर का शहीद तो मेजर शैतान सिंह को कहा जाता है। तो 63 में मेजर शैतान सिंह, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। 64 का प्रश्न देखो। 64 में आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, देखो नीचे आपको कोट भी दिखा देता हूँ। अम्ल, गन पाउडर और औषधियाँ के उपयोग में ली जाने वाली जो अधातु है वो आपकी इसमें सल्फर होती है। ठीक है, इसमें सल्फर होती है, यानी कि पहले का आपका तीसरा हो जाएगा। पहले का तीसरा देखो कौन से में दे रखा है आपको, पहले का तीसरा आपको 2 में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में दूसरे का पहला भी आपको 2 में दे रखा है। आगे लास्ट का देखो, डी में 1 में 4 दे रखा है और एक डी में 2 दे रखा है। तो डी कौन सा है? थर्मामीटर में उपयोग में ली जाने वाली धातु है। ये आपकी मरकरी होती है, बिल्कुल आपको आसानी से आप पकड़ में आ जाएगा। तो डी में 2, डी में 2 आपको देखिए चौथे में दे रखा है। तो ये आपका ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ में अभिक्रिया करती है? तो ये आपकी फास्फोरस करती है। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के कौन से भू आकृतिक विभाजन का भाग है? तो ये आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है शेखावाटी का क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? तो देखिए काली मृदा है वो आपकी मुख्य रूप से कोटा और बूंदी जिले में है, यानी कि कहने का मतलब है हाड़ौती जिले में है। और हाड़ौती में आपको केवल एक ही जिला दे रखा है झालावाड़, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। कोटा और उसके आसपास के क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये बोरनाडा जोधपुर, यानी कि ऑप्शन आपका जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुश्री माया टंडन, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर आपको देखिए सुमेलित करना है। एक तरफ आपको त्योहार दे रखे हैं और त्योहार है कौन से स्थान पर मुख्य रूप से ये मनाया जाता है ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए ये आपका परियोजना या त्योहार दोनों आपको दे रखे हैं, यानी कहने का मतलब है राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ पर आपका इसमें रणथंभौर हो जाएगा। फिर डेजर्ट फेस्टिवल वो आपका जैसलमेर में है ही। रामसर स्थल, तो रामसर स्थल आपका सांबर झील और ब्रज होली आपकी भरतपुर, यानी कि आपको ऑप्शन जो सी आपको दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वर्ष 2025 जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अनुसार निम्न में से सबसे पहले आने वाले जो उत्सव है या पर्यटन कार्यक्रम है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें सबसे पहले है वो ऊंट महोत्सव या ऊंट उत्सव आता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। कौन सी तकनीक जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निपटान के लिए उपयुक्त है? तो इनमें से देखिए भस्मीकरण, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्ट्रेप्टोमाइन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन ये किसके उदाहरण है? तो ये आपके प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स के उदाहरण है, ऑप्शन सी। फिर आपको बताना है कौन से संक्रामक रोग के उदाहरण है। संक्रामक रोग के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो इसके अंतर्गत आपका एक तो चिकन पॉक्स है, एक आपका इसमें तपेदिक है और एक आपका इसमें हैजा है। ए, सी और ई, तो ये आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, 1727 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3, 4, 5 वर्ष पश्चात प्राप्त जो राशि है वो बराबर हों। तो इसमें दूसरा भाग कौन सा है ये आपको बताना है। तो 575 इसका करेक्ट आंसर होगा। साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि 6 वर्ष में 18,130 हो जाती है तथा 8 वर्ष में 20,090 हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है? तो 8% इसका करेक्ट आंसर आएगा। मेंडल के संकरण परीक्षण है वो कौन से पौधे के ऊपर? तो मटर के पौधे के ऊपर उसने परीक्षण किए थे, यानी कि ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषम युग्मजी एलिनो को प्रदर्शित करता है? तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। उसके बाद आपको देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखे हैं और आपको मिलान करना है। तो इसमें देखिए आपका लक्षण रूप, तो ये हो जाएगा आपका बाह्य प्रकटीकरण, ठीक है। उसके बाद में जीन, तो वह फैक्टर जो किसी लक्षण या गुण को नियंत्रित करता है। उसके बाद में जीन प्ररूप, तो ये हो जाएगा आनुवांशिक संगठन। और अप्रभावी लक्षण हो जाएगा F1PD के अभिव्यक्त जो नहीं होते हैं वो आपके अप्रभावी रह जाते हैं, इसलिए आपका जो ऑप्शन आपको सेकंड दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। बांखड़ा नांगल परियोजना, तो ये राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर 81 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान के में से किस एक जल या बांध का संबंध है वो राजस्थान से नहीं है, यानी आपको ये निम्नलिखित परियोजनाएं दे रखी हैं, कौन से बांध का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो पांचना बांध करौली में बिल्कुल है, सिद्धमुख परियोजना का भी है, जाखम का भी है, माता टीला बांध परियोजना इसका संबंध राजस्थान से नहीं है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। पिछोला झील राजस्थान के कौन से स्थान पर स्थित है? तो ये आपका झीलों की नगरी उदयपुर में है। फिर आपको सम्मिलित करना है खेती के पशुओं के रोग और वो कारक किस कारक के कारण ये होता है। तो इसमें देखिए आपका एंथ्रेक्स, तो ये हो जाएगा जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद में आपका गोशितरा, तो ये आपका वायरस के कारण होता है, विषाणु फोर्थ हो जाएगा। तो तीसरा और चौथा देखो आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तीसरा और चौथा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। सांड या भैंसे की यौन परिपक्वता की जो अनुमानित आयु है ये कितनी होती है? तो ये 22 माह की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है? बायोगैस का घटक, तो इसमें ऑक्सीजन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान में झालावाड़ में झालरापाटन में जो पशु मेले लगते हैं वो कौन कौन से पशु मेले झालरापाटन में लगते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए एक तो आपका गोमती सागर पशु मेला है, ये झालावाड़ में लगता है, और चंद्रभागा पशु मेला लगता है। बी और डी आपको देखिए चौथे ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। गाय के दूध में संपूर्ण ठोस का कितने प्रतिशत लगभग होता है? तो 13.2% ये होता है, यानी कि आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दूध से, श्वेत क्रांति इसी से संबंधित है। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 15% और 10% की क्रमिक छूट देता है, वह अपने मित्र को कुछ अतिरिक्त छूट देता है। अंकित मूल्य पर 4,000 की वस्तु के लिए उसने अपने मित्र को 2,907 रुपये चुकाए, तो उसके मित्र को दी गई अतिरिक्त जो छूट है उसका परसेंटेज कितना है? तो ये हो जाएगा आपका इसमें परसेंटेज 5% अतिरिक्त छूट देता है। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 30% तथा 40% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है? तो ये 75% है। 3 घंटियां क्रमशः 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ एक ही समय के ऊपर बजना शुरू करती हैं तो अगली बार वो कितने समय के बाद में एक साथ बजेंगी? तो 3 घंटे के बाद में वो एक साथ बजेंगी। 3 संख्याएं 3, 4 और 6 के अनुपात में है, उनका एलसीएम आपको 9 दे रखा है, तो उन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? तो उन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा आपका 108। फिर आपको फिर से ये एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक में से 13.5, 0.9 और 12 इनका एचसीएफ यानी कि महत्तम समापत्ति कितना होगा? तो 0.3 होगा। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 14वें पुरुष राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2024 में हॉकी राजस्थान टीम के कप्तान कौन है? तो हिमांशु कुमार मीणा, यानी कि ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2023 में एशियाई खेलों में अन्नू रानी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन सी भाला फेंक करेक्ट आंसर। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसी परिवार के एक से अधिक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु का जो देय भुगतान है वो कितना है? तो 10 लाख रुपए है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। राजस्थान बजट 2024-25 में जो कि 8 फरवरी 2024 को निकाला गया था उसके अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना में बालिकाओं को कितने मूल्य का बॉन्ड देना प्रस्तावित है? तो 1 लाख रुपए का बॉन्ड देना इसमें प्रस्तावित है। योजना का नाम ध्यान रखना, लाडो प्रोत्साहन योजना, 1 लाख रुपए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए
मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति में व्यय का अनुपात केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कितना है? तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में इस योजना के अंतर्गत अन्य योजना पिछड़ा वर्ग में 50:50 है। 99 नंबर का प्रश्न, यदि संख्याएं k प्लस 7, 7, 9, 12, 15 तथा 2k प्लस 1 ये आपको संख्याएं दे रखी हैं, इनका एवरेज आपको 9 दे रखा है, तो k स्क्वायर प्लस 1 का आपको इसमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम होता और ये 258 रुपये कम पर बेची जाती तो लाभ 12% हुआ होता, तो आपको क्रय मूल्य इसका ज्ञात करना है। तो 3000 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, अबुल फजल ने राजस्थान में स्थित किस किले को बख्तरबंद किला कहा है? तो रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग के नाम से जाना जाता है। पटेलिया बिछियो लालर, तो ये पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत हैं, तो लोकगीत आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। 2010 में यूनेस्को ने राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोकनाट्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कालबेलिया नृत्य को शामिल किया है? राजस्थान के लोक देवता का नाम ऊंटों के देवते के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका पाबूजी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। राजस्थानी साहित्य में किस विधा में कहानी, तो कहानी आपको वात, ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। राजस्थान में कोटा बूंदी बारा झालावाड़, तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली होगा। इस बच्चे ने ढूंढाड़ी किया, पहले किस क्या सोचकर किया पता नहीं। हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाती है। कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है भैंस की नस्ल? तो बीटल ये भैंस की नस्ल आपकी नहीं होती, ऑप्शन सी। वीर्य को तरल नाइट्रोजन में निम्न ताप परीक्षण करने के लिए सही टेम्परेचर इसका क्या है? तो माइनस का 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रखा जाता है। एक संचरणीय विषाणु जनित रोग रानीखेत किसका सामान्यतः रोग है? रानीखेत रोग सामान्यतः किस में होता है? आपका कुक्कुट में होता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, रायसिंह राजस्थान 2024 के अनुसार पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के अनुसार राजस्थान का क्रम कौन सा है? तो इसमें तीसरे स्थान पर है राजस्थान, तीसरा 110 में सी। 111 में देखिए, हॉकी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 14वें पुरुष राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2024 में हॉकी हरियाणा के खिलाफ एकमात्र गोल किया था? तो इसमें देखिए अनुराग सुथार, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। काफी बढ़िया प्रश्न था ये, करंट जीके का। भौतिक परिवर्तन का आपको इसमें एग्जाम्पल बताना है, तो क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, क्रिस्टलीकरण ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा फल और सब्जियों को काटने के बाद कुछ समय के लिए खुला छोड़ देने पर रंग पर परिवर्तन हो जाता है? कौन कौन से ऐसे फल और सब्जियां हैं? तो इसमें देखिए एक तो सेब है आपका, बिल्कुल है, आलू भी आता है इसमें और बैंगन भी आता है, टमाटर और गाजर में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ए, सी और डी आपको देखिए पहले ऑप्शन में दे रखा है, ए, सी और डी, तो पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, जब कोई संख्या स्वयं के 47 से 1/2 बढ़ाई जाए तो वह 590 हो जाती है, तो वो संख्या क्या है? तो वो संख्या आएगी 400। यदि k का 150% भाग 3 दिया जाता है तो 540 आता है, तो यहाँ पर k का मान कितना है? तो 1080 इसका आंसर आएगा। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 750 थी, विद्यालय में नए दाखिलों के परिणाम स्वरूप लड़कों की संख्या में 11% की बढ़ोतरी हुई, लड़कियों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हुई। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 846 है तो लड़कियों की जो वर्तमान संख्या है वो कितनी है? तो यहाँ पर लड़कियों की वर्तमान संख्या है वो 150 आएगी, ठीक है, 150। आगे देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम है वो एचसीएफ का 14 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का योग है वो 600 आपको दे रखा है। एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या इसमें क्या होगी? तो 80 इसका करेक्ट आंसर आएगा। यदि 8 संख्याओं का औसत 12 है, 5 संख्याओं का औसत 15 दे रखा है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 7 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 50 विद्यार्थियों के एक समूह में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की दोगुनी है तथा पूरे समूह की औसत आयु 19.2 वर्ष है। यदि समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, लड़कियों की औसत आयु कितनी होगी? तो 16 इसका करेक्ट आंसर आएगा। बछड़ा के जन्म के तत्काल बाद में गायों के थनों से निकलने वाला जो स्राव है ये आपका कोलेस्ट्रॉम कहलाता है, कोलेस्ट्रॉम, और एजीए से समृद्ध होता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन आपको सेकंड दे रखा है ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का पशुचारण समुदाय नहीं है? तो इसमें धनगर, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला देखिए, गढ़वाल क्षेत्र में 12,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित ऊंचे पहाड़ों पर विशाल प्राकृतिक बंदरगाह है, क्या कहलाते हैं? तो ये बुग्याल कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, हालांकि क्वेश्चन पूछने की जो लैंग्वेज थी वो अलग थी। 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो इसमें बाड़मेर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या के प्रतिशत से अधिक है? देखिए इसके अंतर्गत आपका कोटा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा सी। 124 में सी आएगा। फिर 125 में देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में कौन सा कथन गलत दे रखा है? तो इसमें देखिए ये वस्तु वाले भाग में ही बनता है। ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। विसरित यानी अनियमित परावर्तन इसके कारण होता है। विसरित परावर्तन किसके कारण होता है? परावर्तक की अनियमित सतह के कारण होता है। का उपयोग अधिकतर वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। भारत में किसे नाभिकीय विज्ञान न्यूक्लियर साइंस के जनक के रूप में जाना जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो ये आपकी पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसी पुरुष व स्त्री के द्वारा रक्त दान करने के लिए कौन सी स्थितियां इसमें सही होती हैं? तो उस व्यक्ति का वजन 45 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए, सबसे पहले ये कंडीशन है। किसी गंभीर रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए, ये भी सही आपको दे रखा है। हीमोग्लोबिन स्तर 8 से 12 के बीच में होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पिछले 2 वर्षों में रक्तदान नहीं किया गया हो, ये भी गलत है। ठीक है, रक्तदान करने के लिए आपको 2 कंडीशन है, ये आपको स्थितियाँ सही दे रखी हैं। ए और बी आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक फ्लैप जैसी प्रत्यास्थ उपास्थि संरचना जो कि ग्रास नली और श्वास नली के बीच में स्विच की भांति कार्य करती है, तो वो आपकी एपिग्लोटिस होती है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। इनमें से देखिए सही विकल्प कौन कौन से दे रखे हैं। कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, इसीलिए वो कंट्रोल में नहीं आता है। एक तो ये सही दे रखा है। हेपेटाइटिस ए जीवाणु के कारण होता है, ये गलत है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, ये आपको सही दे रखा है। कुष्ठ रोग एक विषाणु जनित रोग है, ये भी आपको गलत है। ए और सी सही है और ए और सी आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक लाल भूरे रंग की सेम के आकार की संरचना है जो मनुष्यों की उदरीय गुहा के निचले भाग में पाई जाती है, तो ये आपके गुर्दे होते हैं, वृक्क। वह राजस्थानी खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट टीम में क्रिकेट नहीं खेली है, वो कौन सा खिलाड़ी है? तो देखिए इसमें आपका अनंतजीत सिंह नरूका, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। पोषण की दृष्टि से अंडा एक समृद्ध स्रोत है। अंडे में क्या क्या पाया जाता है? तो अंडे में आपका प्रोटीन का स्रोत है, बिल्कुल अंडा है वो प्रोटीन का स्रोत है। लौह और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, ये भी सही दे रखा है। असंतृप्त वसा अम्लों का स्रोत है, ये भी सही है। कार्बोहाइड्रेट और विटामिन ई ये अंडे में नहीं होते हैं। ए बी और सी होता है, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन नहीं है? दूध में देखिए लैक्टोस नहीं पाया जाता। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला देखिए, घी में जंतु वसा की मिलावट की जांच करने के लिए एक सामान्य परीक्षण कौन सा है? तो ये आपका बोडुइन परीक्षण है, ऑप्शन सी। एक सोनार के पास में 14 कैरेट शुद्धता और 18 कैरेट शुद्धता का सोना है। 15 कैरेट शुद्धता का आभूषण बनाने के लिए, यानी आपको मिश्रण वाले टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछा है, 15 कैरेट शुद्धता का आभूषण बनाने के लिए किस अनुपात में इनको मिलाना होगा? तो इसको 3:1 के अनुपात में इसको मिलाना होगा। 23,450 रुपये की राशि ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटी गई कि प्राप्त धनराशियों का जो अनुपात है, ए अनुपात बी का 2:3 है, बी अनुपात सी 5:6 है, सी अनुपात डी 3:4 है। तो डी को कितना धन इसमें मिला है? तो 8400 रुपये, 8,400 रुपये डी के हिस्से में आएगा। डिजी लॉकर के बारे में आपको बताना है। राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। तो डिजी लॉकर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना पहले चरण में प्रस्तावित ऋण राशि की ऊपरी सीमा 1 वर्ष के लिए कितनी है? तो 1 वर्ष के लिए इसमें 1 लाख रुपए इसका आंसर आ जाएगा। फिर से आपको गोपाल क्रेडिट कार्ड का ही दे रखा है। प्रथम चरण जो कि 25 सितंबर 2024 से 8 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तावित है, का लक्ष्य कितने गोपाल परिवारों तक पहुंचाने का है? तो ये आपका इसमें 5 लाख परिवारों तक ये पहुंचाने का है। 10 लाख रुपए की राशि है, 5 लाख परिवार तक पहुंचाने का लक्ष्य है। राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री सितंबर 2024 में कौन बने हैं? शिक्षा मंत्री आपसे पूछा है, तो अपने मदन दिलावर इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी चर्चा में रहते हैं विवादास्पद बयान के कारण। फोर्ब्स इंडिया की सितंबर 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में राजस्थान का अनुमानित जीएसडीपी यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थान कौन सा है? तो इसमें देखिए 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। 145 में ऑप्शन फोर्थ होगा। 146 नंबर का देखो, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 500 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं।
राजस्थान की लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो अजमेर के नाग पहाड़ से लूणी नदी निकलती है। राजस्थान में बहने वाली गर्म, देखिए भाई साहब, इस लू के बारे में हर शिफ्ट में पूछा गया। ऐसी कोई शिफ्ट बची नहीं है जिसमें लू का प्रश्न नहीं आया हो। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में बनता है, और चित्तौड़गढ़ वाला भौतिक क्षेत्र देख लो कौन सा है। चित्तौड़गढ़ आपका वैसे दक्षिण पूर्व में आता है आपका, ठीक है, और दक्षिण आपको उसमें दे नहीं रखा है, तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वन नहीं पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन जो कि राजस्थान में नहीं पाए जाते? तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। ज्वारीय वन ये राजस्थान में नहीं पाए जाते। ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका 3 दिसंबर को पहली पारी में आपका जो पेपर हुआ है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में, उसमें आपको जो 150 क्वेश्चन पूछे गए थे सभी की अपन बात कर चुके हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सके, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। सैकड़ों क्वेश्चन है वो इन पारियों में आपको पूछे गए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, ज्यों के त्यों पूछे गए हैं। आपको विश्वास नहीं होता तो आप ज्वाइन करके वहाँ पर हर एक क्वेश्चन को सर्च करके भी देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।